यही प्रतापगढ़ है जहां पर जब आप सुबह सुबह पेपर खोलते थे तो हत्या की सूचना पढ़ते थे, लूट की सूचना पढ़ते थे, डकैती की सूचना पढ़ते थे, छिनैती की सूचना जा रहा है कि आपके सामने पट्टी का जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। इसी रायपुर रोड पर, मार्केट की रायपुर रोड पर लोग पानी में चलते थे बरसात के मौसम। हमारी भी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में तो हमारे हैं लेकिन विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं। प्रतापगढ़ को उस व्यक्ति ने हजारों करोड़ रुपए का कार्य ला करके दिया, हजारों करोड़ का, कोई आज तक सांसद नहीं ला करके दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक, आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस न्यूज। प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अपने दमखम के साथ चुनाव प्रचार और जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। तो वहीं आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि संगम लाल गुप्ता है प्रतापगढ़ लोकसभा से, और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, और उन्हीं के पट्टी विधानसभा के प्रतिनिधि विष्णुदत्त तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम चुनावी चर्चाओं के बारे में बात करेंगे और वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी ने कितना काम लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में कराया है, क्या रोजगार दिए हैं, उसके भी बारे में सारी जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जान ही रहे हैं सरगर्मियां तेज हो गई है, तो ऐसे में क्या माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज पूरे भारत में ये कहना जो है बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि क्या माहौल है जी। भारतीय जनता पार्टी का तो माहौल ही माहौल है। ये तो औरों को सोचना है कि क्या माहौल औरों का है। औरों को ये सोचना पड़ रहा है कि मुद्दे कहां से लाएं, किस तरह से लाएं। उनके पास मुद्दे ही नहीं है कि भारत में कार्य क्या करना है उनको, भारत की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, भारत में लाइन आर्डर के लिए क्या काम करना है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए अनाप शनाप मुद्दे ला करके और भारत के तमाम वर्ग के लोगों को लड़ाने भिड़ाने का कार्य करने लगे हैं, ना कि भारत की उन्नति और समुन्नति का कोई कार्य कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन लोकसभा प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो वर्तमान के जो सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी भी हैं, उनका काफी क्षेत्र में विरोध चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, अब की बार 400 पार, क्या इसमें आपको कोई संशय लगता है क्या? नहीं, मतलब ये पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो 400 नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो 100% सीटें प्राप्त होनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी 70 साल में भारत की सरकार ने कार्य नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में कार्य किया। आज हमारे हर प्रदेश में एम्स बन रहे हैं। आज हर प्रदेश में आप देखिए मेडिकल की डिग्रियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, मेडिकल के छात्र कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आपको प्राप्त हो रहा है। हर क्षेत्रीय तहसील स्तर पर 50 बेड के हॉस्पिटल आपको मिल रहे हैं। स्वास्थ्य की सेवा देखिए, यही प्रतापगढ़ है जहां पर जब आप सुबह सुबह पेपर खोलते थे तो हत्या की सूचना पढ़ते थे, लूट की सूचना पढ़ते थे, डकैती की सूचना पढ़ते थे, छिनैती की सूचना पढ़ते थे। क्या आज आपको लॉ एंड ऑर्डर लगता नहीं कि प्रतापगढ़ में अच्छा हो गया? और आप जो कहते हैं कि विरोध हो रहा है, तो ये विरोध अपने अपने स्तर की बात है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये कुछ तो सुनियोजित विरोध है और कुछ क्षमा करिएगा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। कुछ हमारे मीडिया बंधु भी हैं कि जो वस्तुओं से ओबलाइज होकर के कार्य कर रहे हैं। मीडिया कहाँ विरोध कर रही है? मीडिया तो विरोध नहीं कर रही है। मीडिया जो मतलब जनता की बात है वही बात कर रही है। देखिए, मीडिया का कार्य है भारत के चतुर्थ स्तंभ के रूप में आपको इसलिए स्थान प्राप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अनुसार उसकी बात अक्षरशः आप उसके पास रखिए। लेकिन कुछ लोगों के मार्गदर्शन में यदि आप चयनित स्थानों पर जाकर के चयनित पत्रकारिता करेंगे, चयनित प्रत्याशी के लिए विरोध की बात कहलवाएंगे और आप हमारे विरोधियों के पास जाकर के हमारे कार्य की सराहना करवाने का यदि प्रयत्न करते हैं, तो ये कहाँ की पत्रकारिता है? आप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से यदि बात करेंगे कि संगम लाल का कार्य कैसा है, संगम लाल का व्यवहार कैसा है, संगम लाल ने अभी तक क्या कार्य किया, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए विरोधी करेगा।
उसका कार्य हमारा विरोध करना है, इसीलिए तो वो विरोधी नेता है, इसीलिए तो हमारे पक्ष का नहीं है, वो विरोध करने के लिए ही तो है। तो मीडिया का कार्य है कि आम सभा बुलाए, वहां पर प्रत्येक लोगों को बुलाए और फिर कोई बात करे, फिर संगम लाल का कोई विरोध करे। संगम लाल जैसा नेता प्रतापगढ़ को फिर से शायद मिलेगा, इसलिए कि प्रतापगढ़ को उस व्यक्ति ने हजारों करोड़ रुपए का कार्य ला करके दिया, हजारों करोड़ का, कोई आज तक सांसद नहीं ला करके दिया। मेरी उम्र 40 वर्ष है, लगभग 25 वर्ष की उम्र से मैं राजनीति का कार्य देख रहा हूं और मैं लगा भी हूं। मैं संगठन की दृष्टि से संघ का भी कार्य किया, विश्व हिंदू परिषद का भी मैं जिले की टीम में कार्य किया। आज विश्व हिंदू परिषद के मैं प्रांतीय कार्य को करने के बाद मुझे संगम लाल जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कार्य करने के लिए, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ सुनियोजित, कुछ हमारे भी पक्ष के लोग हैं और कुछ और भी लोग हैं, वो मिल करके सुनियोजित ढंग से बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये समय आएगा, इस बार का चुनाव बहुत मायनों में अलग है, केवल विपक्षी नेताओं के लिए ही नहीं, हमारे भी लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं उनके लिए भी प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उसका पूरा संचालन देखा जा रहा है और समय आने पर उसका निस्तारण भी किया जाएगा। जी। राजकुमारी रत्ना सिंह की अगर बात की जाए तो इस समय तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी में है ही, और वहीं चुनाव प्रचार में भी आ गई है अब, और कांग्रेस से वह 2 बार प्रतापगढ़ की सांसद भी रही है, जो कि प्रमोद तिवारी के समर्थन से, और उन्हीं को अगर कहा जाए तो प्रमोद तिवारी को ही खुला चैलेंज दे रही है और अपने पक्ष में मतदान करवाने की अपील भी कर रहे हैं लोगों से। क्या लग रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा राजकुमारी रत्ना सिंह के आने से? राजकुमारी रत्ना जी एक तो हमारे राज परिवार प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हैं जी, और इसी प्रतापगढ़ जिले के नाम से ही राजस्थान में जो प्रतापगढ़ जिला है वहां से भी वो राज परिवार से हैं और एक कुशल नेत्री हैं। वो कांग्रेस से इसलिए आई कि कांग्रेस में कोई नीति नहीं रह गई, कोई नियत नहीं रह गई, कोई मुद्दा नहीं रह गया और अच्छे लोगों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिल रही है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है कि जितने भी अच्छे नेता हैं जो भारत के लिए कुछ भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, भारत की उन्नति के लिए सोचते हैं, भारत की समुन्नति के लिए सोचते हैं, भारत में रोजगार के सृजन के लिए सोचते हैं, भारत के जन जन को सुख समृद्धि जो वंचित रही उसको प्राप्त कराने के लिए सोचेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही आएगा। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, अच्छे नेता, युवा नेता सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इसका कारण आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध नियत और स्वच्छ प्रवृत्ति ही मूल आधार है कि जो सारे विपक्ष के नेता भी माननीय हमारे आदरणीय मोदी जी की प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मोदी जी जैसा नेता कभी कोई ना हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि वो जन जन के लिए सोचते हैं। तो प्रत्येक शोषित, वंचित, दलित, हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार से सोचते हैं। वो उन्होंने क्या नहीं किया भारत की आज 70 साल से पीड़ित जनता के लिए। हम 700 साल गुलामी में इतना नहीं झेले जितना 70 साल में झेले। कांग्रेस के शासन में आपने देखा होगा कि हमारी संपत्ति को भी हड़पने वाला कानून बना दिया गया। हिंदू को अपनी ही संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कानून लाया गया। और यही नहीं कि जब भी वक्त बोल चाहे आपके घर पर एक चस्पा नोटिस कर दे तो आप अपने घर से निकाल दिए जाएंगे, कहीं जाने नहीं पाएंगे, आप उसके लिए कोई अपील नहीं कर पाएंगे। ये कार्य किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। तो ऐसी, और वो कहती क्या है? कहती है कि इस देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक किसका है? एक विशेष समुदाय के व्यक्ति का। जो हिंदू समुदाय सनातन से हजारों वर्ष से अपने देश में रहता आया, उसकी अपनी संपत्ति पर कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसी भावना रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, अब उनकी कोई खैर नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक जाग रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने यह दिखाया और बताया
कि जमीन से लेकर के और ऊंचे स्थान पर बैठे हुए तक की भारत की सरकार की पकड़ है और उनके लिए कार्य करने के लिए उनका जज्बा है, जज्बा उन्नति का है। अभी आपने कहा कि रोजगार की भी व्यवस्था की गई, पेपर काफी लीक हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में पुलिस का पेपर निकला था, आरओ का पेपर निकला था, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, युवा धरने पर बैठ जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी चीजों में अभी कुछ खामियां हैं जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार जहां जहां खामियां मिल रही हैं उसको हटाने का कार्य, उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करने का कार्य कर रही है। आप वो सरकार याद कीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस भर्ती से लेकर के आधिकारिक भर्तियों तक जी, केवल एक जाति विशेष को स्थान देकर के भर्ती करा दिया जाता था और कोर्ट के आदेश के बाद भी भर्तियां जो है वो नहीं की जाती थी जी, निरस्त नहीं की जाती थी। आज ऐसी सरकार है आपके पास में कि जरा सा आक्षेप लगा नहीं कि भर्ती को रोक करके उस कार्य को समाप्त करके पूरी गहनता से जांच करके उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके जेल भेजने का काम कर रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जो पुराने लोग हैं जिनके खून में भ्रष्टाचार जमा हुआ है उनको तो धीरे धीरे ही निकाला जा सकता है, उसके लिए समय लगेगा। आपने 70 साल का समय किसी को दे दिया जो आपकी संपत्ति तक को लेने का अधिकार बना दिया दूसरे के लिए, तो क्या आप हमको इतना भी समय नहीं देंगे कि हम लोग उन लोगों को जड़ से निकाल करके समाप्त करें? थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन, ये सब आप करते रहेंगे तो निश्चित जमीन से सारे भ्रष्टाचारी को निकाल करके उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और कर रही है। प्रतापगढ़ के आप सांसद प्रतिनिधि हैं पट्टी विधानसभा के। पट्टी विधानसभा में कौन कौन सा ऐसा कार्य किया गया है जो मील के पत्थर साबित हो रहे हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि लोकसभा क्षेत्र में पूरे भारत में 3 वर्ष तक तो सांसदों को कुछ मिला नहीं, उनकी सारी फंडिंग कोरोना के नाते रोक दी गई। हमको कार्य करने का अवसर ही सही नहीं मिला। ये आप जो भी कुछ देख रहे हैं ये केवल 2 वर्ष के कार्य का है। 2 वर्ष के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि पट्टी से पृथ्वीगंज जाने के लिए कितने लोग एक्सीडेंट होते थे जी, उसमें दुर्घटनाग्रस्त होकर के कितने लोगों की तो मृत्यु हो गई जी, कितने लोग बहुत पीड़ित हुए, कितने लोगों की कमर ऐसी हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जी ना। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिट्टियों पर लोग चले। आज हमारे सांसद जी का जो पट्टी के प्रति लगाव रहा, जो अपनत्व रहा, वो इस तरह से रहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पट्टी चौक से लेकर के पृथ्वीगंज तक आप देख रहे हैं कि आपके पेट का पानी भी नहीं हिल सकता ऐसी सड़क बनाने का कार्य किया। माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में आप देखेंगे कि चमन चौक से लेकर के जी और रजा बाजार के अपने सरहद तक जो सड़क बनी है उस पर आप जाएंगे तो आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा जी। माननीय सांसद जी ने देलूपुर से लेकर के अकबरपुर तक की रोड को स्टेट हाईवे में मर्ज कराया। ये रोड स्टेट हाईवे हो गई है। इस पर भी कार्य बहुत जल्दी लगने वाला है, उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी ही कार्य लगने वाला है। तो क्या यह सारे कार्य आपको मील के पत्थर नहीं लगते हैं? क्या सांसद जी ने जितना पट्टी के लिए समय दिया, जितना कार्य किया, वो आपको मील के पत्थर नहीं दिखते? सैफाबाद में हाई मास्क लगा, सोलर लाइटें लगी, नारायणपुर में हाई मास्क लगा, सोलर लाइटें लगी, ढकवा में देखिए हाई मास्क लगा, सोलर लाइटें लगी। काफी लोग कह रहे हैं कि विकास भी नहीं कराए हैं और आप बता रहे हैं कि हाई मास्ट रोड सड़क सब बना है। देखिए, एक समय था जब सपा की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी, तो पूरे प्रदेश में कुछ गिनी चुनी जिले में 10 लाइटें आती थी, तो उसको विधानसभाओं में बांटने के लिए लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे कि कहां जाएं, कहां लगाएं, क्या करें जी। सांसद जी के मार्गदर्शन में कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी बाजार नहीं है जहां पर हाई मास्क सांसद जी के द्वारा ना लगवाया गया हो जी। जहां पर हाई मास्क नहीं लगे हैं वहां पर सोलर लाइट लगवाई गई है।
कुछ जगहें चिन्हित हैं, जैसे हमारा आप अशोकपुर का जो मोड़ है जो डणवा की तरफ जाता है, अशोकपुर की तरफ जाता है, वो चौराहे की लाइट पास होकर के आचार संहिता के नाते नहीं लग पाई। दुर्गा धाम बहुता का लाइट पास हो गई, नहीं लग पाई है अभी। हमारी लाइट जो है वो आप रूरे में शहीद स्थल देखा है, वहां पर भी नहीं लग पाई है, वहां पर ठिया बन गया, सब कुछ बन गया। हम चूंकि नियमों का पालन करते हैं, हम शासन सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते हैं कि हमारी शासन है, हमारी सत्ता है तो दुरुपयोग करके लगवा दे। आचार संहिता लगने के बाद हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि हमारे ऊपर कोई उंगली जरा से भी उठा दे। कार्य हो रहे हैं, कार्य बहुत हो रहे हैं, इतनी तेजी से कार्य किया जा रहा है कि आपके सामने पट्टी का जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। इसी रायपुर रोड पर, मार्केट की रायपुर रोड पर लोग पानी में चलते थे, बरसात के मौसम में पानी भर जाता था, जाम लगे रहते थे। जाम की समस्या तो अभी भी बनी हुई है। जाम की समस्या के लिए भी माननीय सांसद जी ने, माननीय हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी के पास में हम पट्टी के प्रस्ताव को रखा गया है। वह प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है कि पट्टी में चारों तरफ बाईपास बनना चाहिए। माननीय सांसद जी उसके लिए प्रयासरत थे और वो कार्य मेरा हो भी गया है। और इस बार की योजना में पट्टी में आपको बाईपास की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। आपका पट्टी जाम मुक्त होगा, जाम से मुक्त होगा और जाम से भी मुक्त होगा। जी। प्रतापगढ़ लोकसभा की अगर बात की जाए तो सांसद जी के द्वारा रोजगार की क्या व्यवस्था की गई है? आपने देखा कि प्रतापगढ़ में रोजगार की कोई व्यवस्था कभी की ही नहीं गई थी। माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से प्रतापगढ़ की एक बंद फैक्ट्री का कार्य आरंभ हो गया। तो सृजन करने के लिए, व्यापार सृजन करने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। टेंडरिंग हो गई, लोग अपनी हमारे से टेंडर किए हुए हैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार से कि यहां पर वो बहुत जल्दी उद्योग लगाने वाले हैं। उद्योग की व्यवस्था जैसे ही लगेगी तो व्यापार का भी सृजन होगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत लाखों लोग जनधन के खाते से, आपने देखा होगा ऋण लेकर के, और जो व्यापारिक व्यवस्था है जो हमारे यहाँ हर प्रकार से व्यवस्था बैंकों के माध्यम से व्यापारियों को दी जा रही है, वो वहां पर जाकर के अपने अपने छोटे छोटे उद्योग बहुत सारे लोगों ने किया पट्टी में। मैं सैकड़ों लोगों को तो मैं गिना सकता हूं कि पट्टी में जो अच्छे युवा थे, जिनमें कार्यकुशलता की क्षमता थी, उन सारे लोगों ने कार्य किया है। जी। तो अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लगभग 30 से 35 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी छोड़ नहीं दिए हैं जी। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ये तो हर पार्टी में होते हैं कि कुछ अपने पार्टी के अंदर भी रह करके विपक्ष को समर्थन देते रहते हैं। तो हमारी भी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में तो हमारे हैं लेकिन विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं। हमारे 30 कार्यकर्ताओं को उन्होंने पदमुक्त पद से जो है निकाला है, पद से उनको निकाल करके उनको छोड़ दिया गया है। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उसमें। ये दुखद है। मैं ये जिसका भी निर्णय हो, ये दुखद निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, जिनको मैं भली बात जानता हूं, विश्व हिंदू परिषद के पदों पर रह करके विष्णु बरनवाल जी, रवि उपाध्याय जी, ये सब ऐसे हमारे दिग्गज कार्यकर्ता हैं कि जो अपना प्राण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार रहते हैं, हिंदुत्व के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर हमारे पदाधिकारी नहीं पहचाने, उनको निकाल दिए, तो ये एक गलत उनका निर्णय है। और मुझे लगता है कि इस निर्णय में काफी लोगों का हाथ है। इसके विषय में सूचना मैंने भी अपने प्रदेश कार्यालय से लेकर के राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक सूचना दी है। हमको यह आश्वासन मिला है कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत बड़ा बदलाव पट्टी में और जनपद प्रतापगढ़ में किया जाएगा कि संगठन की कार्य व्यवस्था देखने वाले लोग यदि संगठन का कार्य नहीं देखेंगे तो उनको संगठन के दायित्व से मुक्त करने का कार्य पार्टी अपने स्तर पर करेगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता के पट्टी विधानसभा के प्रतिनिधि, जिन्होंने
लोकसभा चुनाव को लेकर बात की और तमाम मुद्दों पर बात की। प्रतापगढ़ से अंकित पाठक।